तो बातें चल रही थी, बाज़ अहले इल्म ने कहा है कि उस्मान का नाम ये मिहक है, मेयार, कसौटी है, कसौटी। उस्मान का नाम सुन करके जिसके चेहरे पे शिकन आ जाए वो अहले हदीस नहीं है, वो सलफ़ी नहीं है, वो अहले सुन्नत वल जमात में से नहीं है। क्योंकि उस्मान के मुताल्लिक़ सारे बिदतियों की नफ़रत इकट्ठी हो गई है उस्मान की शख्सियत में। उस्मान से मोहब्बत सिर्फ खालिस अहले हदीस ही कर सकता है, खालिस सलफ़ी करेगा, खालिस अहले सुन्नत वल जमात का फ़र्द उस्मान गनी से मोहब्बत करेगा और उनको अफजल करार देगा, उनका दिफा करेगा। और उस्मान गनी पे ज़बान दराज़ी करने वाला शख्स अहले हदीस तो क्या, अहले सुन्नत के दायरे से खारिज है, वो राफिज़ा के उसमें जाकर ठहरेगा, राफिज़ी शियों के धड़े में जाए। क्योंकि अहले सुन्नत की अलामत है हज़रत उस्मान से मोहब्बत, ये इजमा है अहले सुन्नत का। फरमाए वअन्नहुमुल खुलफ़ाउर राशिदून, और ये चारों के चारों अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये चारों के चारों यही खुलफ़ाए राशिदीन हैं जिनके बारे में हदीस में आया था कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन। तो खुलफ़ाए राशिदीन रुश्द हिदायत पर कायम, हिदायत याफ्ता खुलफ़ा, हिदायत पर बरकरार, हिदायत पर चलने वाले, अल्लज़ीना ज़करा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाफतहुम बिक़ौलिही, जिनकी खिलाफत का ज़िक्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अपने फरमान से, जिसको सईद बिन जहमान ने सफ़ीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से नक़ल किया है। कहते हैं कि अल खिलाफतु बअदी 30 सना। सफ़ीना अल्लाह के वसल्लम के ग़ुलाम थे,